हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं गौरव सर और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं फिजिक्स क्लास 12 इसका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत विभव तथा विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। और इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए क्या है विद्युत विभव। देखिए समझ लीजिए इस चीज को, हमने कोई एक विद्युत क्षेत्र लिया, मान लीजिए ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है। अब सीधी सी बात है, जब ये विद्युत क्षेत्र है तो किसी ना किसी स्रोत आवेश के द्वारा ही इसको उत्पन्न किया गया होगा। मान लीजिए प्लस क्यू आवेश के कारण इस विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न किया गया है और इस पर जो हमने लिया है एक बिंदु क्या ले रखा है, ए ले रखा है। ठीक है, और दूसरा जो एक जो हमारा है आवेश है परीक्षण धनावेश क्यू नॉट, जो कि कहां रखा हुआ है, बिंदु बी पर रखा है और बिंदु बी कहां है आपका, अनंत पर है। तो आइए दोस्तों यहां से हम समझने की कोशिश करते हैं विद्युत विभव को। चलिए देखिए विद्युत विभव, इसके लिए हम क्या काम करते हैं, अनंत से परीक्षण धनावेश को लेकर आएंगे और विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाकर के रख देंगे। सपोज बिंदु ए पर लाकर रखना है। तो दोस्तों जब हम इसको उठा करके अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं तो हमें प्लस क्यू के द्वारा इस पर लगने वाले प्रतिकर्षण बल F, प्रतिकर्षण बल F के विरुद्ध कुछ कार्य करना होगा। ठीक है, तो चलिए माना परीक्षण धनावेश Q नोट को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण धनावेश Q नोट के मान के अनुपात को ही इस बिंदु पर विभव VA कहेंगे। ओके, यही है बिंदु ए पर विभव VA। तो इस आवेश के द्वारा बिंदु ए पर जो विभव होगा वो क्या निकलेगा, W/Q0 से। तो आइए इसकी परिभाषा हम समझते हैं, दोबारा से समझ लीजिए अच्छे से। अनंत से किसी परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा आवेश के अनुपात को ही उस बिंदु पर विभव कहते हैं। क्लियर है इतना? तो विद्युत विभव की परिभाषा समझ में आई आपको। अब इसको देखिए मैं थोड़ा सा आसान बना देता हूं कि यदि Q नोट बराबर है आपका +1 कूलम, तो जैसे हमने इस आवेश को क्या कर दिया है, एकांक परीक्षण धनावेश ले लिया है। ठीक है, तो आपका जो ए बिंदु पर विभव होगा VA वो क्या आएगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच किए गए कार्य के बराबर आ गया, क्योंकि आपने Q नोट में क्या कर दिया 1, तो VA बराबर W। तो देखिए यहां से हम दोबारा से एक और परिभाषा देंगे और ये परिभाषा उससे थोड़ी सी आसान हो जाएगी। देखिए कैसे, अनंत से किसी एकांक परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। तो दोस्तों ये जो परिभाषा है उससे थोड़ी सी क्या होगी, आसान होगी। यदि आप Q नोट आवेश को लाते हैं ए बिंदु पर, तो जो कार्य हुआ है उसमें इस Q नोट का भाग करना होगा, तब जाकर के इस बिंदु पर विभव निकल के आता है। लेकिन यदि आप पहले से ही मान लें Q नोट का मान क्या है, +1 है, यानी एकांक मान लें, यानी एकांक परीक्षण धनावेश को जब आप विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाते हैं तो जो कार्य होता है वही क्या होता है, उस बिंदु पर विभव हो जाता है। तो दोस्तों यहां से ये बहुत इजी हो गया। उम्मीद करता हूं विद्युत विभव की परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आई। ठीक है, यहां से इसका मात्रक निकालने की कोशिश करते हैं पहले हम। देखिए मात्रक कैसे निकलेगा, ये क्या है, कार्य है, W क्या है, कार्य है। कार्य यानी कि कार्य का मात्रक क्या हो गया, जूल हो गया। और आवेश का मतलब हम जानते हैं कूलाम होता है। तो दोस्तों इसका जो मात्रक आ गया विद्युत विभव का, जूल प्रति कूलाम आ गया। और दोस्तों इसी जूल प्रति कूलाम को ही हम वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। तो दोस्तों यहां से हम 1 वोल्ट की परिभाषा भी निकाल सकते हैं। तो देखिए 1 वोल्ट की परिभाषा कैसे निकालेंगे, 1 वोल्ट हम जानते हैं वोल्ट जो होता है जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है, जूल प्रति कूलाम। तो जब वोल्ट हो गया 1 जूल प्रति कूलाम, तो 1 वोल्ट क्या होगा, 1 जूल बटे 1 कूलाम। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम 1 वोल्ट विभव की परिभाषा निकालने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे निकलेगी 1 वोल्ट विभव की परिभाषा। यदि 1 कूलाम आवेश को
अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल है तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट कहलाएगा। होगी परिभाषा 1 वोल्ट विभव की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं विद्युत विभवांतर की। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं विद्युत विभवांतर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें हम क्या काम करते हैं, विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या है, ये भी क्या है, फिर से विद्युत क्षेत्र ले लिया हमने। विद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदु ले लेते हैं इसमें। ये मान लीजिए ये बिंदु है और ये है बिंदु बी। अब यहाँ पर हमने एक आवेश रखा है, ठीक है, क्यू नॉट को, परीक्षण धनावेश क्यू नॉट को रखा है। अब देखिए इस क्यू नॉट आवेश को बी बिंदु से ए बिंदु तक लाते हैं तो भी हमें क्या करना होता है, कुछ कार्य करना होता है, क्योंकि ए बिंदु पर ऑलरेडी क्या रखा होगा, प्लस क्यू आवेश रखा होगा, जिसके कारण इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र स्थापित किया गया है। यानी विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न किया गया है क्यू प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न किया गया है, जो कि बिंदु कहां पर है, ए पर रखा हुआ है। तो एक आवेश यहां रखा हुआ और एक क्यू नॉट आवेश बी बिंदु पर रखा हुआ है। अब हमें क्या काम करना है, इस क्यू नॉट आवेश को बी से ए बिंदु तक लाना है। तो जो कार्य किया जाएगा इस वाले आवेश के विरुद्ध, क्यों, क्योंकि हम बी बिंदु पर आवेश क्यू नॉट को ए बिंदु पर लेकर आ रहे हैं और ए पर ऑलरेडी एक आवेश रखा है जो कि कैसा धनात्मक प्रकृति का है। तो ये क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा इस पर, और हम फिर भी बी बिंदु से ए बिंदु पर लेकर आ रहे हैं। प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें फिर भी क्या करना होगा, यहाँ पर कार्य करना होगा फिर से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब हम विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश को, किसी परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हैं तो कुछ कार्य किया जाता है। मान लीजिए वो कार्य हुआ है WAB, और जो आवेश हम ला रहे हैं क्यू नॉट, उसका क्या करते हैं, इस कार्य से भाग कर दें, तो ये इन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए बी बिंदु से ए बिंदु पर ला रहे हैं तो बी माइनस बी भी कर सकते हैं इसको हम। तो देखिए दोस्तों, आइए समझते हैं हम इसकी परिभाषा। उम्मीद करता हूं तो आपको समझ में आया होगा, आप परिभाषा समझ लीजिए। विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण धनावेश के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो दोस्तों यहां से इस तरीके से विद्युत विभवांतर की परिभाषा निकल सकती है। यदि हम इसमें भी फिर से कंडीशन लगा दें, यदि Q नॉट बराबर +1 कूलम, ठीक है, यानी कि मान लीजिए हमने इस परीक्षण धनावेश को क्या ले लिया है, एकांक मान लिया है, तो फिर क्या होगा, तो फिर VA माइनस VB जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, WAB। मतलब A और B बिंदु के बीच में जो कार्य किया गया है आवेश को लाने में, उस कार्य के बराबर हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एकांक परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को ही उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो दोस्तों यहां से परिभाषा एक और बन जाती है विद्युत विभवांतर की। तो उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा। विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर की परिभाषाएं बहुत आसान सी हैं, आपको याद हो गई होंगी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां से हम फिर से अगर मान लीजिए मात्रक की बात कर लें, मात्रक की अगर हम बात करें तो मात्रक फिर से क्या होगा, कार्य बटे आवेश यानी कि जूल प्रति कूलम, और इस जूल प्रति कूलम को फिर से हम क्या करेंगे, वोल्ट कहेंगे। ठीक है, पिछली बार मैंने आपको मात्रक निकाल के दिखाया था, लेकिन मैंने विमीय सूत्र निकाला था। तो ध्यान रखें दोस्तों, विद्युत विभव हो या विभवांतर, दोनों के लिए विमीय सूत्र भी क्या आता है, समान आता है। विद्युत यानी कि विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर दोनों के मात्रक और विमीय सूत्र एक जैसे होते हैं, देखिए समझ लीजिए कैसे होंगे। पहले मैं विमीय सूत्र की बात कर लेता हूं। इसकी विमीय सूत्र, तो देखिए कार्य का होगा mL2T-2 और आवेश का होगा AT। तो दोस्तों यहां से विमीय सूत्र निकल गया, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला mL2T-3 हो गया ऊपर जाकर के, और A भी ऊपर जाकर -1 हो गया, mL2T-3 A-1। तो दोस्तों मैंने अभी क्या बताया था, विद्युत विभव या विभवांतर दोनों के मात्रक विमीय सूत्र समान होते हैं। तो दोनों का मात्रक क्या था, जूल प्रति कूलम या वोल्ट, और विमीय सूत्र भी क्या रहेंगे, दोनों के विद्युत विभव हो या विभवांतर दोनों क्या रहेंगे, mL2T-3 A-1। ठीक है दोस्तों, समझ में आया इतना। चलिए आगे मैं बात कर लेता हूं, 1 वोल्ट की परिभाषा हम इस केस में भी निकाल सकते हैं, विभवांतर के केस में भी 1 वोल्ट की परिभाषा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था वोल्ट,
वोल्ट किसके बराबर होता है? वोल्ट होता है हमारा जूल प्रति कूलम के, जूल प्रति कूलम। जब हमारा वोल्ट जूल प्रति कूलम है तो हमें निकालनी 1 वोल्ट, तो 1 जूल और 1 कूलम। तो दोस्तों 1 वोल्ट की परिभाषा हम विभवांतर के केस में निकाल सकते हैं, या हम इसे 1 वोल्ट विभवांतर भी कह सकते हैं। जैसे वहां हमने विभव के केस में 1 वोल्ट की परिभाषा निकाली, उसको हम 1 वोल्ट विभव कह सकते हैं। यहाँ विभवांतर के केस में भी हम 1 वोल्ट की परिभाषा निकालेंगे, इसको हम 1 वोल्ट विभवांतर के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 1 वोल्ट विभवांतर या 1 वोल्ट की परिभाषा। यदि 1 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट कहलाएगा। तो दोस्तों ये है आपकी विभवांतर की परिभाषा, 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा। अब दोस्तों यहां से मैंने आपको विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, 1 वोल्ट विभव, 1 वोल्ट विभवांतर, ये परिभाषाएं कराई हैं अभी तक। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं जो कि आपको बहुत जरूरी है जानना आपके लिए, ठीक है, और जो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। विभव विभवांतर में बेसिक डिफरेंस क्या है? क्या ये दोनों सेम होते हैं? क्या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं? क्या है इनमें समानता और क्या है इनमें भिन्नता? इस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों बताते हैं दोनों में भिन्नता क्या है और समानता क्या है। देखिए वैसे तो विद्युत विभवांतर की अगर हम बात कर लें तो विभवांतर होता है विभव प्लस अंतर, यानी दो बिंदुओं के बीच विभवों का अंतर, यानी दो बिंदुओं का विभव होंगे। मान लीजिए VA है, इसका विभव A बिंदु पर, और B बिंदु जो है इसका विभव मान लेते हैं VB। तो अब इन दोनों का जो अंतर आएगा, विभव का अंतर, यही होता है हमारा विभव अंतर। नाम से स्पष्ट है, विभव प्लस अंतर, दो बिंदुओं पर विभव में अंतर। ठीक है, और विभव में क्या होगा? विभव जो होता है ये एक बिंदु का होता है, किसी एक बिंदु का। तो विभव जो होता है वो किसका होता है? केवल एक बिंदु का। देखिए मुझे विभवांतर से विभव में पहुंचना है, कैसे करेंगे? अगर मैं ऐसा काम कर लूं, कुछ ऐसा काम करूं कि किसी एक बिंदु के विभव को शून्य कर दूं किसी तरीके से, तो वो क्या रह जाएगा? केवल एक बिंदु का विभव रह जाएगा, और यही बन जाएगा हमारा विभव, विद्युत विभव बन जाएगा। तो देखिए मुझे मान लीजिए मुझे ए बिंदु पर विभव निकालना है, मुझे तो ए बिंदु पर क्या निकालना है? विभव निकालना है। तो सीधी सी बात है, बी बिंदु के विभव को मुझे क्या करना होगा? शून्य करना होगा। और जब तक यह बिंदु आपका विद्युत क्षेत्र के अंदर रहेगा या विद्युत क्षेत्र के आसपास रहेगा, तो हम इसके विभव को शून्य नहीं कर सकते। तो अर्थात हमें ऐसी जगह पर इस बी बिंदु को पहुंचाना होगा जहां पर इसका विभव क्या हो जाए? बिल्कुल शून्य हो जाए, बहुत दूर, विद्युत क्षेत्र से काफी अधिक दूर पहुंचाना होगा। तो कहां? मान लीजिए हमने पहुंचा दिया अनंत पर। अनंत पर जैसे हमने इसको पहुंचाया बी बिंदु को, कहां पहुंचा दिया? अनंत पर। तो इसका विभव क्या हो गया? शून्य हो गया, क्योंकि विद्युत क्षेत्र से बहुत दूर है। ठीक है, बहुत दूर, अर्थात इस पर विभव क्या होगा? शून्य हो गया। अब आप क्या देखो, जब भी हम बी बिंदु आपका विद्युत क्षेत्र के अंदर था, तब भी आपने क्या किया? विभवांतर के केस में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य निकाला। और यहां आप अनंत से इस बिंदु, अनंत से एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला रहे हैं। तब भी आप विभवांतर के केस में बी बिंदु से ए बिंदु तक लेकर आए, आप जो कार्य किया आपने उसको विद्युत विभवांतर कहा आपने। यहां भी आप क्या कर रहे हैं? एकांक धनावेश को अनंत से ला रहे हैं विद्युत क्षेत्र के अंदर, यानी बी से ए बिंदु को ला रहे हैं। तो देखिए सिर्फ इतना ही अंतर आया कि आपने बी बिंदु कहां पहुंचा दिया? अनंत पर, और अनंत पर पहुंचते ही क्या हो गया? इसका विभव 0 हो गया। तो जो अब जो विभवांतर रहेगा वो क्या रहेगा? केवल एक बिंदु का रहेगा, क्योंकि एक बिंदु पर विभवांतर क्या हो गया? हमारा विभव शून्य होगा। तो VA माइनस VB, इसको भी हम अगर विभवांतर लेके चले, VA माइनस VB बराबर क्या होगा? W/Q0। और ये क्या कर दिया हमने? 0 कर दिया है। VB क्या कर दिया हमने? शून्य कर दिया। तो VA बराबर क्या होगा? W/Q0। तो देखिए क्या रहेगा? ये विभवांतर निकाल लेते हैं, निकल गया आपका विभव। क्यों? क्योंकि एक बिंदु का विभव क्या हो गया? शून्य कर दिया ना, अनंत में पहुंचा करके। तो विभवांतर और विभव देखिए दोनों क्या होती है? एक ही चीज होती है।
बस अंतर यह है कि विभव किसी एक बिंदु पर होता है और विभवांतर होता है दोनों बिंदुओं पर। और दोनों बिंदु कहाँ रहेंगे? विद्युत क्षेत्र के अंदर रहेंगे, तो है विभवांतर। और अगर दोनों बिंदुओं में से आपने एक बिंदु को ऐसी जगह पहुंचा दिया कि उसका विभव क्या हो जाए? शून्य रह जाए, उसका विभव शून्य हो जाए, तो आपका जो रह जाएगा विभव केवल एक और केवल एक बिंदु का रह जाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं विद्युत विभव। तो वैसे विद्युत विभव और विभवांतर दोनों एक ही चीजें होती है, बस अंतर कितना है? विभव एक बिंदु का और विभवांतर दोनों बिंदुओं के बीच होता है अंतर। तो विभवांतर से विभव पर पहुंचा जा सकता है, बशर्ते हमें एक बिंदु को ऐसी जगह मानना होगा जहां पर उसका विभव शून्य हो जाए। तो कुल मिलाकर विद्युत विभव और विभवांतर, इसीलिए तो हम कहते हैं विद्युत विभव विभवांतर दोनों की मात्रा क्या है? सेम है। मात्रा को भी तो दोनों क्या आते हैं? सेम आते हैं, क्योंकि देखा जाए अगर तो दोनों में क्या है? एक ही चीजें हैं, बस अंतर क्या था? एक बिंदु का और दोनों बिंदुओं का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। समझने की कोशिश करना इस चीज को, अगर एक बार में समझ में आया तो दोबारा देखना इस वीडियो को, तो हो सकता है दोबारा में आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए, वंदे मातरम।